राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन आज वाराणसी के चांदपुर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के 22 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम ने जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी तथा ओबीसी को एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट लागू कराने की मांग पूरे जोर शोर से उठाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन अखिल भारतीय कुर्मी महासभा एवं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल जी ने किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष संबोधन देश के जाने माने बहुजन लीडर वामन मेश्राम जी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य मार्गदर्शक चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं मुख्य अतिथि प्रोफेसर जनार्दन यादव रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वामन मेश्राम ने कहा कि देश में पिछड़े वर्ग को अधिकार वंचित किया गया है। मंडल कमीशन लागू करने में ओबीसी के साथ धोखेबाजी हुए पिछड़े वर्गों को अपने हक अधिकार के लिए जागृत करना होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नंद कुमार बघेल ने कहा कि देश में पिछड़े वर्ग, किसान, मजदूर, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि ओबीसी, एसटी, एसटी को एकजुट होकर लड़ाई लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि देश में ओबीसी प्रधानमंत्री होने के बावजूद ओबीसी की गिनती न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़े जानकारी आपको ये देना है कि भारत में जो भारत के मूल निवासी 85% है, जो हमारा ओबीसी समाज, उसका 52% संख्या है। तो 52% जो हमारा ओबीसी समाज के लोग हैं, जिनको हम लोग 85% बोलते हैं, उस 85% का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन बनारस में हो रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर विकास चौधरी पटेल साहब आए हुए हैं और नंद कुमार बघेल सर भी अभी थे। तो मेन हमारे जो पिछड़े वर्ग के जो अधिकारों से जो वंचित किया जा रहा है, उस अधिकारों को हम कैसे ले, इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के माध्यम से पिछड़े वर्ग में जागृति लाने के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। इस अधिवेशन में पूरे भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। देख रहे हैं कि हमारी संख्या 85%, 52% है, लेकिन अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। कहने के लिए है कि हमारा जो प्रधानमंत्री ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं, और ओबीसी के होते हुए हमारे जो ओबीसी के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी जातीय आधारित जनगणना नहीं करा रहे हैं। और जनगणना नहीं कराने से हमारा कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ, ये हमको वास्तविक जानकारी हो नहीं सकती। और हमारे लिए जो सरकार द्वारा प्लान बनाए थे, कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम भी हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और हमारा विकास शून्य के समान है। आज पूरे देश भर के 22 राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं। यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन। क्या निर्णय निकलेगा इस अधिवेशन से? इस अधिवेशन के बाद पूरे 22 राज्यों के लोग जाकर के लोगों को जाति आधारित जनगणना को लेकर के और उनके संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी को लेकर के और ओबीसी के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए ओबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट लागू करने के लिए पूरी तरह से जन आंदोलन करके सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आगे भी क्या कोई ऐसी प्लान है जो इसी तरह से? हाँ, इसी तरह से पूरे हर एक देश के 22 राज्यों में कार्यक्रम चल रहा है। अभी 6 अक्टूबर को हम लोग नागपुर में आरएसएस का घेराव करने जा रहे हैं। क्योंकि जो भी दिक्कतें हो रही है वहीं से हो रही हैं, तो वहाँ पे हम लोग वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आरएसएस का कार्यालय घेरेंगे।